नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान के एकीकरण पर विथ शॉर्ट ट्रिक्स बात करने वाले हैं। इससे पहले अपन राजस्थान के एकीकरण को विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि इसको हम जल्दी से जल्दी इस तरीके से याद रख सकें कि एग्ज़ाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपन इसको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम है अपने राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ है, तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ है। बात करें 7 चरणों में, पहले चरण में कौन कौन सी रियासतें आई, तो जैसे अपन ने डिटेल्स वीडियो में पढ़ा था कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतें शामिल की गई थी। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ए, बी, सी और डी और प्लस एक ठिकाना निमराना। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कितनी रियासतें शामिल हुई थी? 4 रियासतें, ए, बी, सी, डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एकीकरण के दूसरे चरण की बात करें तो 9 रियासतें आई थी। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो प्लस एक ठिकाना निमराना। तो एकीकरण के दूसरे चरण की अपन बात करें तो दूसरे चरण में 9 रियासतें, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। तो एक एक शब्द को अगर अपन बात करें, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, इस तरीके से 9 रियासतें और निमराना ठिकाना इसमें शामिल किया गया था। एकीकरण के अगर तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में जो रियासत शामिल हुई थी वो शामिल हुई थी उदयपुर। ध्यान रखना, एकीकरण के तीसरे चरण में केवल एक रियासत शामिल की गई थी, उदयपुर, और इन दोनों चरणों को जोड़ा गया था। ये दोनों चरण जोड़ के बनाए गए। चौथे चरण में अपन बात करें, उदयपुर में किसको जोड़ दिया? जे, बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना आया था और ठिकाने का नाम था लावा। ध्यान रखना, लावा वर्तमान में टोंक में है, लेकिन ये जयपुर रियासत का अंग हुआ करता था। तो 19 रियासतों की अपन बात करें, ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें शामिल थी, 3 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर देखो 4 और 9 और 1 ये और 4 1 ये, ठीक है, 4 और 4 8 और 1 9 और 9 18 रियासतें यहाँ पर शामिल कर ली गई हैं। तो ये 18 रियासतें जिस दिन शामिल हुई थी उस दिन तारीख कौन सी थी? तो उस दिन तारीख ध्यान रखना 30 मार्च। ध्यान रखना विद्यार्थियों 30 मार्च। तो इस दिन को प्रतिवर्ष हम किसके रूप में? राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ रटने की भी आवश्यकता नहीं है कि चौथा चरण लगभग जिस दिन कंप्लीट हुआ था उस दिन जो दिनांक थी वो 30 मार्च थी, और 30 मार्च को किसके रूप में मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और कौन सा ठिकाना? लावा। तो इस प्रकार ये राजस्थान के एकीकरण की लगभग रियासतें कंप्लीट हो गई हैं। अब पहले और चौथे चरण को मिला दिया, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि भरतपुर और धौलपुर की जनता यूपी में मिलना चाहती थी, लेकिन वीवी मेनन ने जनता की राय जानने हेतु शंकर देव राय समिति गठन किया और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें राजस्थान में ही शामिल कर लिया गया। यहाँ पर शामिल किया गया सिरोही, लेकिन कौन कौन सी रियासत इसका भाग शामिल नहीं किया? तो इसमें अपन ने बात की थी आबू और देलवाड़ा। ध्यान रखना, आबू और देलवाड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिरोही का कौन सा भाग छठे चरण में शामिल नहीं हुआ था? आबू और देलवाड़ा हिल स्टेशन था। तो जो भारत के रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने गुजरात वाले क्षेत्र में इसको शामिल कर दिया था। उस समय बॉम्बे हुआ करता था, लेकिन गोकुल भाई भट्ट अनशन पर बैठ गए थे,
तो हीरालाल शास्त्री ने पत्र लिखा था कि हमारे लिए राजस्थान का मतलब है गोकुल भाई भट्ट, इनके बिना राजस्थान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इनको वापस कहाँ शामिल किया गया? राजस्थान में। आबू और देलवाड़ा को कौन से चरण में? 7वें चरण में राजस्थान में शामिल किया गया। इसके साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश जो अपना रह गया था, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, और एक शामिल किया गया सुनेल टप्पा। ध्यान रखना, किसको शामिल किया गया? सुनील टप्पा। एमपी से शामिल किया प्रशासनिक दृष्टि से, और सिरोंज इनको दे दिया था अपन ने। क्या दिया? सिरोंज दिया, और लिया क्या था? टप्पे खाते हुए क्या आया? सुनील टप्पा आया। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण हमारे सामने कंप्लीट होता है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। तीसरे चरण में उदयपुर, चौथे में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। पहले और चौथे चरण को मिलाया 5वां। छठे चरण में शेष सिरोही, और फिर आबू और देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा को क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण के कितने चरण हो गए? 7 चरण हो गए। एकीकरण के कितने चरण? 7 चरण। तो 7 चरणों में अपन तारीख की बात करें तो पहला चरण 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण फिर 18 अप्रैल 1948, चौथा 30 मार्च 1949, 30 का आधा 15 मई 1949। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, और राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ? 1 नवंबर 1956। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण को अगर अपन बात करें तो अगर तारीख याद करनी है तो हमें किस तरीके से 348, 249, 150 और 156। ध्यान रखना, 348, 249, 150 और 156। तो 18, 25, 18 मोबाइल नंबर क्या है? 18, 25, 18। राजस्थान दिवस 30 मार्च, 30 का आधा 15, और 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, तो वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। और 1 नवंबर हमें याद रहता है कि राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ था? कंप्लीट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इनके उद्घाटनकर्ता। तो ये तो क्या थी? रियासतें। रियासतों के बाद अपन बात करें इनके उद्घाटनकर्ता। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये भी बिल्कुल इजी ट्रिक है। पहले चरण का एनवी गॉडगिल, दूसरे चरण का भी एनवी गॉडगिल। तो गॉडगिल, तीसरे का चाचा, तो चाचा किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू। और चौथे का पटेल स्वयं आए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट अपन बात करें प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले चरण का प्रधानमंत्री कुमावत, दूसरे चरण का असावा, तीसरे चरण का वर्मा और चौथे चरण का शास्त्री। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण की अगर अपन बात करें, उद्घाटन पहले चरण का एनवी गॉडगिल, दूसरे चरण का भी गॉडगिल, तीसरे का जवाहरलाल नेहरू और चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार अपन प्रधानमंत्रियों की बात करें तो शोभाराम कुमावत, गोकुल असावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री, जो आगे चलकर क्या बने थे? राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, इसके अलावा एक पद और था, उस समय राज्यपाल तो हुआ नहीं करता था, पद हुआ करता था राज प्रमुख का। तो राज प्रमुख के पद की बात करें तो उदय भान सिंह, पहले चरण के किसको बनाया गया? उदय भान सिंह धौलपुर, दूसरे चरण का भीम सिंह कोटा, तीसरे चरण का भूपाल सिंह उदयपुर के, और चौथे चरण के मान सिंह द्वितीय, मान सिंह सेकंड, जो आजीवन क्या रहे हैं? राज प्रमुख, और भूपाल सिंह क्या रहे हैं? आजीवन महाराज प्रमुख। दोनों क्वेश्चंस को स्पेशल ध्यान रखना। अगर हम इनका नामकरण बात करें तो पहले चरण का मत्स्य, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे का नाम दिया संयुक्त, चौथे का नाम दिया वृहत, पांचवे का नाम दिया संयुक्त वृहत, और छठे चरण में जब राजस्थान अपना संविधान लागू हुआ
तो कौन से शब्द को मान्यता दे दी गई? राजस्थान शब्द को मान्यता दे दी गई। तो उसके बाद राजस्थान, तो मत्स्य, पूर्व, संयुक्त वृहत राजस्थान और फिर क्या है? राजस्थान। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों के नाम हमारे सामने आते हैं। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ के.एम. मुंशी के कहने पर रखा गया था। एकीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर अलवर के शासक तेज सिंह द्वारा किए गए थे। तो एक थोड़ी सी अगर राजधानियों की बात करें तो पहले चरण की राजधानी थी अलवर, दूसरे चरण की राजधानी बनाया गया कोटा, तीसरे चरण की राजधानी बनाया गया उदयपुर और चौथे चरण की राजधानी बनाया गया जयपुर। और इसके बाद लगातार जो राजधानियां रही हैं वो जयपुर है। ठीक है, वर्तमान समय तक जो राजधानी है वो जयपुर है। तो इस प्रकार हमारे सामने राजस्थान के एकीकरण की जो शॉर्ट ट्रिक है वो इस प्रकार होती है। तो रट लेना कि 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56। मत्स्य, पूर्व, संयुक्त वृहत संघ और राजस्थान। गौडगिल चाचा पटेल, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, उदयभान सिंह धौलपुर, भीम सिंह कोटा, भोपाल सिंह उदयपुर और मान सिंह द्वितीय जयपुर। तो इस प्रकार ये राजस्थान का एकीकरण की क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी अपने पास सेव कर सकते हैं। और भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।